हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ्स के सवाल को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए बैक टू बैक सभी सवाल को हम लोग बनाते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हमारे सवाल बनाने के दरमियान में अगर आप पहले से कर लेते हैं तो उसका आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि सवाल में क्या कहता है कि अभी की आयु अपनी बेटी की आयु से दोगुनी है, ठीक है। मतलब अभी का आयु मान लेते हैं ए फॉर अभी है, ठीक है। तो अभी की आयु क्या है, अपनी बेटी की आयु से क्या है, दोगुनी है। और 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने बेटी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो यदि बेटी की वर्तमान आयु x वर्ष है तो यहाँ देखिए बेटी का आयु दिया हुआ है, ठीक है। बेटी का आयु क्या है, x वर्ष है। तो ये क्या है, यानी अभी का जो आयु है वो अपनी बेटी की आयु से क्या है, 2 गुना, यानी कि 2x हो जाएगा ये वाला। फिर क्या कहता है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले अभी का आयु क्या हो जाएगा, a-5, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 5 वर्ष पहले जो है उसकी आयु, मतलब अभी की आयु जो है अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। मतलब 5 वर्ष पहले बेटी का आयु, यानी वर्तमान आयु बेटी का कितना है, x। तो इसमें 5 घटा देंगे तो अपनी बेटी की आयु का 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, x-5। तो इसका क्या था, 4 गुना था। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आता है। अब यहाँ पे एक चीज गौर करिए, ये a बराबर क्या दिया हुआ है, 2x। तो यहाँ पे हम a की जगह 2x पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2x-5 बराबर x-5 इंटू 4, ठीक है। तो इक्वेशन में देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन आपको कहाँ पे दिया गया है, चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन थर्ड में इस तरह का आपको मिलेगा। ऑप्शन थर्ड में क्या है, इसी को उल्टा किया हुआ है। तो x-5 है, 4 है, इक्वल टू 2x-5 है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड नंबर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए अगले सवाल में क्या दिया हुआ है कि 8% वार्षिक दर से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर रेट आपको गिवन है। तो आप रेट लिख सकते हैं। रेट क्या दिया हुआ है, 8%, ठीक है, पर एनम है। जबकि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, सही बात है। उसके बाद क्या दिया है कि 6250 रुपया की एक राशि, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जिसको मूलधन कहते हैं, वो कितना दिया हुआ है, तो 6250 रुपया गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका मिश्रधन जो है 2.3/4 वर्षों के पश्चात क्या होगा, यानी कि यहाँ पे टाइम गिवन है 2:3/4 ईयर, ठीक है। ये इतना दिया हुआ है। तो आपको मिश्रधन यानी टोटल अमाउंट आपको निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो इजिली वे में आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है a बराबर p इंटू 1 + r/100 का पावर n, ये टाइम हो गया। जब इस तरह का रहे, ठीक है, 2.3/4 इस तरह का टाइम रहे तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पे r, ये a बाय b कर दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है अभी आपको बता रहे हैं, ये 100 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पे जो टाइम है, तो टाइम क्या है, 2.3/4। तो ये 2 हो गया n, और ये हो गया a, और ये हो गया b। तो यहाँ पे n के जगह ये 2, मतलब यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। और यहाँ पे a बाय b की जगह क्या करेंगे, तो ये वाला 3/4, ठीक है। इसे क्या पुट करेंगे, 3/4। तो इसको चलिए बनाइए। जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट p बराबर क्या दिया हुआ है, 6250 रुपया ना, 6250 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस आर का मान क्या है, 8/100 का पावर n, यानी कि ये क्या है, तो 2 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो 1 प्लस r/100 और इंटू a बाय b क्या है, तो 3/4 है, ठीक है। तो ये 3/4 हो गया। तो आई होप कितना दूर तक समझ में आ गया। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6250, ये हो जाएगा 108/100, ठीक है, स्क्वायर इंटू 1 प्लस, इसको कटा दीजिए, 4 दूना 8, 2 तिया 6 हो गया, यानी कि 1 + 6/100। तो इसको जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6250, 108/100, ठीक है, गुना 1 प्लस, ये टोटल हो जाएगा 106/100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से,
ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए आप लोग जल्दी। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा चौथा नंबर ऑप्शन देखिए दिया हुआ 77 27.40। ठीक है, जब इसको सॉल्व आप कीजिएगा तो हमारा यही आंसर आ जाता है निकल के। ठीक है, तो इतना ही रुपया क्या हो जाएगा उसका टोटल अमाउंट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस फॉर्मूला को आप लोग जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत यूजफुल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके विक्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। उसका हानि या लाभ प्रतिशत आप निकालें। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो बहुत इजी है। सिंपली इसमें सब आप इस तरह से बनाइए। इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक है। सीपी कर लीजिए, ठीक है, फिर मार्क प्राइस कर लीजिए, फिर सेलिंग प्राइस कर लीजिए। ठीक है, तो सीपी हो गया कॉस्ट प्राइस जितना में आपने खरीदा, मार्क प्राइस हो गया जितना आपने मेंशन किया, ठीक है, बेनिफिट वगैरह लगा के, और सेलिंग प्राइस आपने छूट वगैरह दे के या फिर और मतलब कितना में आपने सेल किया। ठीक है, फाइनली तो वो चीज़ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए क्या क्या कहता है कि एक व्यक्ति अपने सामान को उसके कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से कितना 40% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, तो मतलब इसको अगर हम 100 मानते हैं तो अंकित करता मतलब मार्क प्राइस है तो 140 रुपया हो जाएगा ये। ठीक है, फिर कहता है कि अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है, मतलब इस पर क्या करता है 40% छूट देता है। ठीक है, तो इसमें अगर 40% ये डिस्काउंट देगा तो क्या हो जाएगा 140 का 60% हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप कटाइएगा, जीरो जीरो खत्म हो गया, तो ये हो गया कितना 84, मतलब 84 रुपीज में वो क्या करता है तो सेल कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना होगा 84 रुपया। ठीक है, तो कहता है कि उसका हानि या लाभ, तो यहाँ पे जब 100 रुपया का सामान 84 में बेच दिया तो ऑब्वियस है हानि हो रहा है। तो 100 से चूकी है तो डायरेक्टली डायरेक्टली इसका क्या हो जाएगा, तो 16% इसको क्या हो रहा है तो लॉस हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16%। तो किस में दिया है देखिए, तो 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है और इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक कोण का योग क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। तो आपको पता है कि जो चतुर्भुज का चारों कोण का योग होता है वो कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है 2:3:5:8, ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि ये क्या है, तो ये 2x हो गया। ठीक है, ये हो गया 3x मान लेते हैं, और ये 5x हो गया, और ये हो गया 8x। ठीक है, तो सभी कोणों का योग क्या होता है, तो 360 डिग्री होता है, जिसको हम कर देते हैं 360 डिग्री। ठीक है, इतना दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से देखिए 2 3 5 5 10 8 18, यानी कि 18x हो गया बराबर 360 डिग्री हो गया। इसको कैंसिल करते हैं तो ये 20 डिग्री हो गया। तो x का मान क्या हो गया, तो 20 डिग्री। तो यहाँ से सारा एंगल हमको फाइंड हो गया, यानी कि 2x अगर ये सबसे छोटा है तो ये कितना हो गया 40 डिग्री हो गया। ठीक है, और 3x हो गया तो 3x बराबर कितना हो गया, तो 3 20 या 60 डिग्री हो गया ये। ठीक है, फिर 5x है तो 5x क्या हो गया 5 × 20। ठीक है, तो 20 पंचे 100 डिग्री हो गया। फिर ये 8x हो गया। ठीक है, तो 8x बराबर क्या हो गया, तो 160 डिग्री हुआ। ठीक है, तो इस तरह सारा एंगल हमको फाइंड हो गया कौन कितने डिग्री का है। अब देखिए क्या कहता है सवाल में कि इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक कोण का योग है। तो देखिए संपूरक कोण क्या होता है, ठीक है, संपूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका योग जो होता है, इसका जो सम होता है वो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। यानी कि दो एंगल ए और बी है तो इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह से होता है पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण का योग कितना हो जाएगा, इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो देखिए, तो इस एंगल का कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी मिलके हो जाता है 90 डिग्री। तो संपूरक कोण होता है 180 डिग्री और पूरक कोण का दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए सवाल में क्या कहता है कि इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक कोण, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है 160 डिग्री। तो इसका संपूरक कोण मतलब कि टोटल योग अगर 180 है उसमें एक कोण 160 है तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियस है। तो 160 में अगर आप 180 में 160 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है,
तो एक तो हमारा मिल गया कि इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक कोण, तो सबसे बड़ा कोण इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है सबसे छोटे कोण के पूरक कोण, तो सबसे छोटे कोण के सबसे छोटा कोण कौन सा, ये वाला। तो पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, एक कोण दिया हुआ है 40 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो 50 डिग्री, क्योंकि 90 में अगर आप 40 घटाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है 50 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इस दोनों कोणों का क्या कहता है, तो योग निकालने के लिए, ठीक है, जब दोनों कोणों को जोड़िएगा तो क्या हो जाता है 70 डिग्री। तो देखिए 70 डिग्री किस में दिया हुआ है, तो चौथे नंबर ऑप्शन में ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो जाए, तो आप लोगों में जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों, एक बार आप लोग वीडियो को सभी जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि यहाँ पे आपको कुछ संख्या गिवन है। ठीक है, तो उस जैसे 2 1 2 3 3 6 4 8 14 9 4 8 4, ठीक है, तो ये संख्या गिवन है। तो कहता है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यक तथा परिसर का माध्य निकालिए। ठीक है, तो आप क्या क्या निकालेंगे, तो बहुलक निकालेंगे। ठीक है, बहुलक निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे इसका, तो माध्यक निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या निकालेंगे इसका, परिसर निकालेंगे, यानी कि रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो इसको निकाल करके आपको क्या करना है, फिर इसका माध्य निकालना, मतलब तीनों को जोड़ के जो वैल्यू आएगा उसको हम 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे हमारा निकलेगा। तो देखिए बहुलक क्या होता है, तो बहुलक हो जाएगा इसमें जो सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है। ठीक है, तो ऊपर की संख्या में देखिए आप काउंट कीजिएगा, तो देखिए 2 1 2 जो है 2 बार रिपीट है, 3 जो है 2 बार रिपीट है, 4 जो है कम से कम 1 2 3 3 बार रिपीट है। ठीक है, तो 4 यहाँ पे 3 सबसे अधिक बार आप देखिएगा ध्यान से, तो 4 जो है सबसे मैक्सिमम टाइम रिपीट है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, तो बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बहुलक हो गया। माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है जो कि सबसे सेंटर में होता है। अगर मान लीजिए कि 7 संख्या है, ठीक है, अ, मान लीजिए कि 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच वाला कौन सा हो जाएगा, इधर से 3 इधर से 3 छोड़ के ये सेंटर में इसका ये वैल्यू जिस तरह आता है। ठीक है, तो अगर ऑड है तो सेंटर आ जाता है, लेकिन इवन अगर मान लीजिए 8 को रहेगा तो ये तो सेंटर होगा नहीं। तो उस केस में क्या करेंगे, इस दोनों को बीच वाले को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है, तो वो लगभग ये सेंटर में डेसिमल में कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट भी कभी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, माध्यक निकालने के लिए तो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल काउंट कीजिए नंबर कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब मिला के गिनिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो है। तो 13 गो तो इसका सेंटर में भी आ जाना चाहिए, तो इसको निकालिए। सबसे पहले इसको अगर आप अरेंज करते हैं तो इसको अरेंज कीजिए। तो आप इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो इस सबसे पहले देखिए कौन सा है, तो एक है, फिर उसके बाद देखिए 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, 4 चूंकि 3 बार है। तो इसी तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, तो टोटल संख्या यहाँ पे कितना है 13, तो 13 है, तो ये आपका ऑड है, यानी कि बीच वाला कौन सा आएगा, तो ऑब्वियस अगर आप 13 संख्या है तो बीच वाला सातवां सातवां वाला बीच आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर से सातवां तक गिन लीजिएगा, सात में क्या आता है 4 आता है, तो इससे आगे आपको अरेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो माध्यक क्या होता है, जस्ट सेंटर वाला। जब ये अगर मान लीजिए 14 संख्या आ रहा था तब यहाँ पे हम बीच का ये दोनों लेते, क्योंकि सेंटर तो आता नहीं। उस केस में करके हम 2 से भाग देते, नहीं 4 4 8 करके हम 2 से डिवाइड करते। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा 4 आ जाता है सेंटर, तो यही हमारा क्या हो जाता है, तो माध्यक हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बहुलक तो निकला हुआ था, बहुलक क्या हो जाता है, तो बहुलक हमारा था 4, और यहाँ पे माध्यक भी आ गया हमारा क्या, तो माध्यक भी आ गया 4। और अब तीसरा परिसर है, तो परिसर क्या होता है, रेंज। ठीक है, तो ये रेंज मतलब सबसे जो लोवेस्ट लीस्ट वैल्यू है, सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप लिस्ट यहाँ पे देखते हैं कि सबसे छोटा क्या एक है, और सबसे बड़ा वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड करेंगे तो 14 है। ठीक है, तो 14 में अगर एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा। तो इसको आप जोड़िए, तो कितना हो गया, सभी को जोड़ देना है, सभी को ऐड कर देना है। कितना हो, 4 4 8 हो गया, और 13 कितना हो गया, तो 21 हो गया। ठीक है, तो सभी को जोड़ने के बाद हमने क्या बताया था कि इसको
चूंकि सभी का क्या निकालना है, फिर से माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने क्या करना है, यानी एवरेज निकालना है, तो इसको 3 से हम भाग दे देंगे, तो ये कट के क्या हो जाएगा 7। तो देखिए 7 किस में है, तो ऑप्शन 4। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तो जिनका 4 है बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों देख रहे हैं कि अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल का ठीक है डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, इसमें अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।